आ गए फिर अपने अकेलेपन में। मैंने तो कहा था एक रात अपने बहन के घर ठहर जाती। हाँ जी ना, ऐसे बहू बेटी वाले घर में रुकना ठीक नहीं लगता। और वैसे भी वहां रहकर भी मैंने अपनी किस्मत को ही कोसना था। अपनी किस्मत को कोस के आज तक मिला ही क्या है? हमारी किस्मत का सच तो यह है कि हमारी औलाद नहीं है और ना ही होने की गुंजाइश है। तुसी जानते हो ज्यादा दुख कब होता है? जब आस पड़ोस की औरतें अपने बच्चों को मुझसे दूर रखती है। उन्हें ये लगता है कि अगर एक बांझ ने उनके बच्चों को छू लिया तो गलत हो जाएगा। ना जी ना, रोते नहीं, रब है ना, सब देखता है, शांत हो जाओ। अरे सुनिए, तुसी तैयार हो गए? बस 2 मिनट रुकिए, हुणे नाश्ता लगाती हूँ। अरे आज रहने दे, तेरी तबीयत ठीक नहीं, तू आराम कर ले। लेकिन जी लेकिन कुछ नहीं, तुम आराम करो आज। सुनिए ना, कुछ दिनों से आपसे एक बात करने की सोच रही थी। हम लोग अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले लें। ले तो सकते हैं हम, लेकिन इस वक्त ये सब तू मत सोच। मुझे जरा सोचने दे इसके बारे में, ठीक है? नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। चंडीगढ़ के रहने वाले अवतार सिंह और अगमप्रीत सिंह यूं तो एक सुखी दंपति थे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। प्रोफेसर अवतार की अपनी इनकम के अलावा उनके पुरखों की जायदाद भी काफी थी, पर कोई वारिस नहीं था। बच्चा ना होने का गम अपनी जगह है, लेकिन जब समाज के लोगों के ताने निसंतान पति पत्नी को तीर की तरह लगते हैं तो उनका दुख घुटन बन जाता है। अकेलेपन से दुखी अगमप्रीत ने आखिरकार बच्चा गोद लेने के बारे में सोचा, लेकिन अब यहाँ सवाल ये था कि क्या अगमप्रीत की जिंदगी में खुशियां आएंगी या कोई नया दुख उसकी जिंदगी में दस्तक देगा। वाहिगुरु जी दी सौं बुआ जी, मैं सच कह रहे हैं। फूफा जी और दीपाली अक्सर बाहर मिलते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा उन्हें। फूफा जी उसे अपनी कार में बिठाकर कहीं ले गए। चुप कर, अपने फूफा जी के बारे में ऐसी गल्ला करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? दीपाली उनके दूर के रिश्तेदार की बेटी है और उन्हीं के कॉलेज में पढ़ती है। रास्ते में मिल गई होगी तो लिफ्ट दे दी उसे। तू भी ना बस। देखो जी, अगर 1 लाख महीना किराया देना हो तो आगे बात करो, वरना रहने दो। हाँ, अगर मार्केट 70,000 का है तो आप कहीं और देख लो घर किराए पे। ओहो, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इस तरह कितने महीने घर को खाली रख के किराए का नुकसान उठाओगे। कभी कभी नुकसान में भी फायदा होता है। मतलब ये कि अगर मैं ये घर को किराए पे चढ़ाऊं तो फिर तुमसे कहाँ मिलूंगा? अरे ये क्या किया? मेरा सारा ड्रेस खराब कर दिया। तो उतार दो ना, घर जाते वक्त नहीं दिलवा दूंगा तुम्हें।
ना। सुनो ना, मुझे अब तुमसे ये छुप छुप के मिलना पसंद नहीं है। शादी कब कर रहे हो? करते ना, मुझे थोड़ा वक्त हो। जब भी मैं तुमसे ये बात करती हूँ हमेशा ऐसे ही टाल देते हो। अरे जब हमने शादी करने की ठान ही ली है तो इसमें इतना सोचना कैसा? तलाक क्यों नहीं दे देते अपनी पत्नी को? अरे भाई दूंगा ना, कुछ वक्त तो मुझे, मैं करता हूँ कुछ। अगर इस बार तुमने कुछ नहीं किया ना तो मैं जरूर कर डालूंगी। क्या कर डालोगी? मार डालूंगी तुम्हारी पत्नी को। अरे इतने अच्छे खासे रोमांटिक माहौल में ये मरने मारने की बात कहां से तुम बीच में लाई हो? छोड़ो ना ये मरने मारने की बात। एक काम करो, ये कुछ पैसे लो और अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस ले लो। ताई जी आपकी बारी, जल्दी खेलो ना। अगर आप दोनों का खेल खत्म हुआ हो तो एक बात करनी थी। हाँ कहो। परचाई जी, किसी अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेने के बजाय ना आप मेरे सोनू को ही गोद ले लो। तुसी आ गए। सत श्री अकाल भरा जी। सत श्री अकाल ताया जी। जियो खेलो। और बता हरपाल, कैसे आना हुआ? वो क्या है ना भरा जी कि मैं ना अपने घर विच मरम्मत कराने की सोच रहा हूँ। जब तक मेरे घर विच मरम्मत का काम चलेगा ना मैं आपके 10 सेक्टर वाली कोठी में रह सकता हूँ। अरे हरपाल, ये अब गल कल की होती। अभी मैं टोकन लेके आ रहा हूँ, किराए पे तो चढ़ा दी हो जगह। आपने हरपाल को कोठी में रहने से मना क्यों कर दिया? थोड़ा चचेरा भाई है, और अगर टोकन ले भी लिया है तो वापस लौटा देते। अरे तू हरपाल को जानती नहीं है, उसको अगर कोठी में रहने दे दिया ना वो कभी खाली नहीं करेगा उसको। उसकी नीयत बहुत खराब है, वो कब से मेरी जायदाद पे नजर लगाए बैठा है। हेलो, हाँ बेटा दीपाली। अच्छा तो लगता है तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ है। हाँ हाँ, वो नोट्स मेरे पास है, मैं घर पे छोड़ के जाऊंगा। तुम्हारी आंटी से आकर ले लेना कल। आंटी माय फुट, मैं वहां जाऊंगी ना तो उसका खून ही कर बैठूंगी। ये दीपाली कल तो अनु मिली थी ना, तब नोट्स नहीं लिए? तुम्हें कैसे पता? अब वो कल समर आया था, उसी ने बताया। समर कर घर आया था और अपने फूफा जी से मिले बगैर चले गया? अरे उसे एग्जाम फीस भरनी थी इसलिए जल्दी चला गया। अवतार की पत्नी को अंदाजा भी नहीं था कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। अवतार और दीपाली के रिश्ते को अब काफी अरसा हो चुका था और अब दीपाली उस पर पूरा अधिकार चाहती थी। उसे अगमप्रीत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन अवतार के क्या इरादे थे? क्या वो इसी तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखेगा या अपनी पत्नी को तलाक देगा? और अगर नहीं तो क्या दीपाली अपनी धमकी सच कर दिखाएगी?
लोग अंदर ही है, पकड़ो इनको, पकड़ो, अरे पकड़ो, पकड़ो, वो देखो, पकड़ो इनको, वो देखो, पकड़ो इनको। भाई साहब आप ठीक तो है? हाँ जी, जी मैंने इन दोनों को अंदर घुसते हुए देखा, तभी मैंने गुरुद्वारा से सभी भाइयों को इकट्ठा किया और पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस आती होगी। अवतार जी, लगता है कोई चोर उचक्के थे जो आपके घर में चोरी के इरादे से घुसे थे। नहीं इंस्पेक्टर, वो आए थे हमें खून करने के इरादे से। उन्होंने तो आते ही चाकू निकाल लिया था। अगर इनकी आंख वक्त पर ना खुलती और प्राची गुरुद्वारे से अपने लोगों को लेकर ना आते तो उन्होंने तो हमें मार ही डालना था। वैसे आपको उनका हुलिया तो याद होगा? नहीं, उनके मुंह ढके हुए थे। ठीक है, हम तफ्तीश जारी रखेंगे, जैसे कुछ पता लगता है आपको खबर कर देंगे। आखिर पता तो चले वो लोग थे कौन। क्या ये सच में चोर लुटेरे थे या किसी ने साजिश के तहत उनको यहाँ भेजा था? उनके अंदाज से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो सिर्फ घर लूटने आए हैं। अगर उनका इरादा किसी की जान लेना था तो किसकी? अगर एक बार वार खाली जाए तो हमलावर हमेशा दूसरी कोशिश करते हैं। अगर ये वार था तो दूसरा वार किस पर होने वाला था? इस हमले का क्या सच था और अब किसे किससे खतरा था? क्या हुआ बुआ जी, आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं बेटा, छोटी सी चोट आई। अरे क्या हुआ प्राची? कौन थे वो लोग जिन्होंने ये सब कुछ किया? पता नहीं कौन थे, लेकिन जो भी थे गलत इरादे से आए थे। बेटा सोनू, तुम थोड़ी देर बाहर जाओ, आंगन में खेलो, मुझे तुम्हारी ताई जी से बात करनी है। सुनिए जी, क्यों ना हम सोनू को गोद ले ले? तू बड़ी भोली है, तुझे समझाया था। हरपाल सोनू के बहाने मेरी कोठी और जायदाद को हड़प करना चाहता है। तू उसे जानती नहीं है, मैं उसे बचपन से जानता हूं। ये क्या कह रहे हो प्राची आप? इतना गिरा हुआ समझते हो आप मुझे? अरे माना कि आज मैं पैसे वाला नहीं हूं, पर कल बन तो सकता हूं। आप तो बे औलाद वाले हैं। और कभी बन भी नहीं सकते आप औलाद वाले। ये तुम क्या कह रहे हो हरपाल? माफ करना प्रजाई जी, अगर आपको बुरा लगा हो तो, पर यह सच है। मैंने कहा था ना बुआ जी आपसे, फूफा जी और दीपाली के बीच में कुछ तो चल रहा है। इसीलिए सबूत जुटाने के लिए चोरी से मैंने ये कैमरा कोठी में लगा दिया था, ताकि आपको यकीन दिला सकूं। ना बुआ जी, ना रोइए मत, संभालिए अपने आप को।
नहीं आई ਤੁਹਾਨੂੰ ऐसा करते हुए। आज अगर अपनी बेटी होती तो वो दीपाली की उम्र की होती और तुझे होते ना। छी, कैसे आदमी हो। इससे अच्छा तो होता कि मैंने मार दिया होता। कम से कम ये सब तो नहीं देखना पड़ता। माफ कर दे मुझे अगम, बहुत बड़ी भूल हुई मुझसे। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अपनी किस्मत को खोज के आज तक मिला ही क्या है। हमारी किस्मत का सच तो यह है कि हमारी औलाद नहीं है और ना ही होने की गुंजाइश है। कुछ दिनों से आपसे एक बात करने की सोच रही थी। हम लोग अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले तो सकते हैं हम, लेकिन इस वक्त ये सब तो मत सोच। मुझे जरा सोचने दे इसके बारे में। वाहिगुरु जी दी सौ बुआ जी, मैं सच कह रहा है। फूफा जी और दीपाली अक्सर बाहर मिलते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा उन्हें। अपने फूफा जी के बारे में ऐसी गल्ला करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? दीपाली उनके दूर के रिश्तेदार की बेटी है और उन्हीं के कॉलेज में पढ़ती है। रास्ते में मिल गई होगी तो लिफ्ट दे दी उसे। हाँ बेटा दीपाली, हाँ, वो नोट्स मेरे पास है, मैं घर पे छोड़ के जाऊंगा। तुम्हारी आंटी से आकर ले लेना कल। वो अगम, तोड़ दे ये चुप्पी। मैंने कहा ना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम्हारे सर की कसम खाता हूं, अपने जीते जी दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। प्लीज अगम। माफ कर भी दूंगी तो क्या होगा? आपके साथ अब पहले जैसा रिश्ता नहीं रह पाएगा। अगम बेहद भावुक महिला थी। उसने अपनी 35 साल की शादी बचाने के लिए अपने पति को एक और मौका दे दिया। पर कहते हैं कि प्यार का धागा अगर टूट जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। क्या अगम के मन में भी वो गांठ पड़ चुकी थी? क्या उसने अवतार को इस धोखे के लिए मन से माफ नहीं किया था? क्या दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था? क्या अवतार सुधरने वाला था और अगम इस धोखे को भूल चुकी थी? एक हफ्ता होने को जा रहा है। तूने मुझसे कोई गल नहीं की। आज करवा चौथ है। आज के दिन तू माफ कर दे। आज करवा चौथ है, इसीलिए तुहाडे नाल गुरुद्वारे जा रही हूँ साडे रिश्ते को निभाने वास्ते। सत श्री अकाल रागम जी, सत श्री अकाल अवतार जी। और ठीक है जी सर? ऑर्डर मिला है, मेरे फोन पे एक फोन आएगा, वही इशारा होगा अपने लिए गोली चलाने का।
अवतार जी, आप पे दूसरी बार जानलेवा हमला हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, हमें कौन मारना चाहता होगा? मुझे यही तो पता लगाना है। वैसे अवतार जी, आपको किसी पे शक है क्या? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारे कई रिश्तेदार हैं जिनकी नजर हमारे जायदाद पर है, लेकिन आज तक किसी ने ऐसी कोई हरकत की नहीं है। अब किस बेसिस पे किस पे शक कर सकते हैं हम कुछ बता नहीं सकते आपको। अरे तुम समझते क्या हो अपने आप को? नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुनी तुम्हारी। एक बार कह दिया ना, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। तुम अपने आप को समझते क्या हो? पागल हो गए हो? अरे मुझे धमका रहे हो तुम? गगन, तू मुझे धमका रहा है? देख, बहुत हो गया। मुझे मेरे पैसे चाहिए, मैं भी आ रहा हूं। अभी और इसी वक्त चाहिए, समझा? इतनी रात को तुसी कहाँ जा रहे हो? नुक्कड़ तक जा रहा हूं, 1 घंटे में लौटूंगा। मेरे पैसे लौटा। पैसे चाहिए तुझे? ये ले। हेलो हरपाल। हाँ परजाई जी। तेरे प्राची कल रात को घर से गए हैं। 1 घंटे में लौटूंगा बोल के गए थे, अब तक नहीं लौटे। मैंने बड़ा डर लग रहा है। अरे परजाई जी, आप चिंता क्यों करते हो? मैं पता लगाता हूँ। वैसे कुछ बोल के गए थे कि कहाँ जा रहा हूँ? नहीं। देखो जी, हमने आपकी शिकायत दर्ज कर ली है। जैसे ही आपके पति का कुछ पता चलता है, हम आपको खबर कर देंगे। ना जी ना, मैंने घर नहीं जाना। जब तक उनका पता नहीं चल जाता ना, मैं यहीं रहूंगी। और आप यहाँ बैठे बैठे उनका पता कैसे लगा लोगे? तुसी चलो मेरे नाल, साथ जाकर ढूंढते हैं। हवलदार, तो हरपाल जी के साथ यहाँ जाके चेक करो। हम लोग आगे चेक करते हैं। जाओ। चलो। देखिए मैडम, हमने आपके पति को ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनका शहर में कहीं पता नहीं है। अभी आप घर जाइए और आराम कीजिए। जैसे ही उनके बारे में कुछ पता चलता है, हम आपको इत्तला कर देंगे। जी सर, जिरकुर भट्टे के सामने एक लाश मिली है। उसके पास से जो आईडी बरामद हुई है, उसके ऊपर अवतार सिंह का नाम है। अवतार की हत्या कर दी गई थी। आखिर किसने की थी अवतार की हत्या, और क्या वजह थी इस हत्या के पीछे? किसी की अवतार से ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती थी कि वो अवतार की हत्या कर दे? अगमप्रीत अपने जिस पति की कई घंटों से तलाश कर रही थी, उसकी लाश देखकर कुछ पलों के लिए वो यकीन ही नहीं कर पाई। अवतार ने अगम को धोखा दिया था। अगम अवतार से गुस्सा भी थी, लेकिन उसकी हत्या से अगम को बहुत बड़ा धक्का लगा था। वो बेहद दुखी थी।
बहुत बड़ी भूल हुई मुझसे। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। वो मैं आज करवा चौथ है, आज के दिन तो माफ कर दे। अगम तोड़ दे ये चुप्पी। मैंने कहा ना मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे माफ कर दो प्लीज। ना बुआ जी ना, संभालिए अपने आप को। हाँ ताई जी, आप रो मत। इंस्पेक्टर, अवतार सिंह की डेड बॉडी से जो कारतूस निकला है वो एक पिस्तौल की है। .22 की पिस्टल। सर, अवतार सिंह की कार सेक्टर 10 में उसकी दूसरी कोठी के बाहर मिली है। ठीक है। चेक करो उधर, वहां चेक करो। ठीक से चेक करो। सर, ये देखिए। इकट्ठा करो इसे। यस सर। चलो। सर, हमने अवतार की कॉल डिटेल चेक कर ली है। जिस रात उसका मर्डर हुआ, उस रात जिस नंबर पे उसने लास्ट टाइम कॉल किया है, वो नंबर उसी के नाम पे रजिस्टर्ड है। क्या? अगर ऐसा है तो उसका वो नंबर कोई उसका अपना ही यूज कर रहा होगा। जी सर, और इस कॉल डिटेल के जरिए एक नंबर और सामने आया है जिस पर वो अक्सर बात किया करता था। किसका है वो नंबर? वो किसी दीपाली नाम की लड़की का नंबर है। और कोठी के आसपास रहने वाले लोगों से भी यही पता लगा है कि अवतार सिंह किसी 20-22 साल की लड़की के साथ अक्सर यहाँ पे आया जाया करता है। जी दीपाली, हाँ चलिए हमारे साथ, चलिए, आपको हमारे साथ जाना पड़ेगा। चलिए जल्दी जल्दी। सर, आपको गलत फहमी हुई है। मैं अवतार के साथ कोठी पे नहीं जाती थी। अवतार जी की उस कोठी से हमें एक स्पाई कैमरा मिला। अब सच क्या है जल्दी बता दो। हाँ सर, मैं वहां जाती थी। अवतार और मैं प्यार करते थे और बहुत जल्दी वो अपनी पत्नी से तलाक लेकर मुझसे शादी करना चाहते थे। लेकिन उस समर को हम पर शक हो गया और उसने वहां कैमरा लगा दिया था। क्या हुआ? अगम को हमारे बारे में पता चल गया। समरजीत ने उसको वीडियो बनाकर दिखाया। क्या? समरजीत? इस नंबर को पहचानती हो? मरने से पहले अवतार सिंह जी ने आखिरी बार इसी नंबर पे कॉल किया था। 1 मिनट सर। सर, ये तो समर का नंबर है। समर? सर, ये नंबर मैं यूज करता था, लेकिन 2 महीने पहले मेरा फोन खो गया था और ये नंबर फूफा जी के नाम पे था। मैंने उनसे कहा भी कि वो कंप्लेन लिखा दें ताकि नंबर का मिसयूज ना हो सके। झूठ बोलता है तू। हम अच्छी तरह जानते हैं तूने अपने फूफा जी को मारा है। तूने वीडियो बनाई थी ना दीपाली और अवतार सिंह जी की? हाँ सर, मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन अपनी बुआ जी को उनकी सच्चाई बताने के लिए। कहाँ है वो वीडियो?
वो मेरे लैपटॉप में सेव है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि अवतार ऐसा घिनौना काम करेंगे। इस बात को लेकर हमारा बहुत झगड़ा हुआ। कई दिनों तक वो मुझसे माफी मांगते रहे। करना पड़ा माफ। क्या करती, 35 साल की शादी तो नहीं तोड़ सकती थी ना। उसके बाद उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो दीपाली से कभी नहीं मिलेंगे। अगम, तोड़ दे ये चुप्पी। मैंने कहा ना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। तुम्हारे सर की कसम खाता हूं, अपने जीते जी दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। इसका मतलब आपने अपने पति को दिल से माफ नहीं किया था, इसीलिए आपने अपने भतीजे समर के हाथों अपने पति का कत्ल करवा दिया। ये क्या बकवास कर रहे हैं तुसी? जी हाँ, क्योंकि जिस नंबर पे अवतार जी ने मरने से पहले आखिरी बार बात की थी, वो नंबर उन्हीं के नाम पर रजिस्टर था, जिसे कई दिनों से समर यूज कर रहा था। उसने उन्हें फोन करके बुलाया और उनका काम तमाम कर दिया। ये देखिए। नहीं, ये नंबर खो गया था और मैंने खुद समर को नया नंबर दिलाया था। और ये नंबर का मिसयूज ना हो इसीलिए अवतार ने खुद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उस कंप्लेंट की कॉपी है आपके पास? जी, मैं हुणे लेकर आई। ये देखिए। तो इसका मतलब है उन्होंने ये नंबर दोबारा इशू कराया था। लेकिन ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने? आखिर किसने किसके खिलाफ साजिश की थी? कौन था अवतार का हत्यारा? पुलिस के हाथ अब तक कोई ठोस सबूत नहीं लगा था। समर और अगम अभी भी शक के दायरे में थे, लेकिन पुलिस के जाने के बाद अगम को कुछ ऐसा पता चला जिसने इस केस का रुख पलट कर रख दिया। गगन? गगन, तू मुझे धमका रहा है? देख, बहुत हो गया, मुझे मेरे पैसे चाहिए, मैं भी आ रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब, इस नंबर के आगे मैंने गगन का नाम देखा। अवतार ने ये नंबर शायद गगन को दे दिया था। कौन है ये गगन? हरपाल का दूर का रिश्तेदार है। और क्या जानती हैं आप इसके बारे में? जी हाँ, वो 1-2 बार जेल गया था। अवतार को अपने ऊपर हुए हमले के लिए हरपाल पे शक था। उनको पक्का पता नहीं था, बस शक था, इसीलिए उन्होंने पहले बताया नहीं आपको। number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. अभी तो उसका नंबर ऑफ जा रहा है। ए, पकड़ो इसको। चल, कौन हो तुम लोग? चल बैठ गाड़ी में, चल। अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ दो, चल। अरे क्यों मारा अवतार सिंह को? बोल। साहब जी, मैंने नहीं मारा साहब जी। सच बोल के चढ़ाऊं बेटा? सच कह रहा हूँ साहब जी, मैंने नहीं मारा। भला मैं क्यों मारूंगा अपने प्राची को? गगन मेरा रिश्तेदार है, पर आजकल मेरी उससे कोई बातचीत नहीं होती है साहब जी। तेरी उससे कितनी बातचीत होती है ये तो हम पता लगा लेंगे। पहले ये बताइए गगन मिलेगा कहाँ? साहब जी, उसका कोई एक ठिकाना नहीं है। सर, इसके फोन में गगन का एक और नंबर है। चल, उसको फोन लगा, उसको पैसों का लालच दे और जल्दी बुला। हेलो, हाँ गगन, हरपाल बोल रहा हूँ मैं। मिलेगा तो मुझे आज? क्या बात है? बात तो तेरे फायदे की है। एक काम कर, मुझे वहीं मिल जहां हम हमेशा मिलते हैं। मैं बताता हूँ तुझे मिलके। ठीक है, मैं आता हूँ। ओके। हरपाल पाजी, क्या है मेरे फायदे की बात? हाँ वो पकड़ो से। अरे पुलिस, पकड़ो। पकड़ पकड़। हाँ, मैं नहीं मारा अवतार को। हरपाल के कहने पे मारा ना तूने उसे? नहीं,
हरपाल के कहने पे नहीं, दरअसल हमें सुपारी दी थी। अवतार की सुपारी? किसने दी थी सुपारी? अवतार को मारने की नहीं, उसकी बीवी को मारने की। जब भी बात करनी हो मुझसे ये सिम से फोन करना। ये मेरे भतीजे समरजीत का सिम कार्ड है, किसी शक नहीं होगा। और ये 5 लाख, बाकी के 5 लाख मेरी बीवी के मरने के बाद। पर हम 2 बार उसकी बीवी को मारने में नाकाम रहे। पहले अवतार ने अपने घर में घुसकर अगमप्रीत को मारने को कहा। खोलो तुम लोग, खोलो! हमने सब किया, लेकिन ऐन मौके पे आगे गुरुद्वारे के सेवकों ने उसे बचा लिया। पकड़ो पकड़ो इनको, पकड़ो पकड़ो इनको। भाई साहब आप ठीक तो है? हाँ जी। फिर हमने उसे गुरुद्वारे के बाहर गोली मारने की कोशिश की। सत श्री अकाल राघव जी। अवतार ने कहा था कि मेरा फोन तुम्हारे लिए इशारा होगा गोली चलाने का। फोन आया, फोन आया। लेकिन हमारा निशाना चूक गया। बच गया। इसी गुस्से से अवतार ने अपने पैसे वापस मांगे और फिर बोला कि वो अपना काम किसी और से करवाएगा। गगन तू मुझे धमका रहा है? देख बहुत हो गया, मुझे मेरे पैसे चाहिए, मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन हम उसके पैसे लौटाना नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने उसे फोन करके पैसे लौटाने के लिए बुलाया। मेरे पैसे लौटा। पैसे चाहिए तुझे? ये ले। और उसकी गाड़ी को हमने बंद कोटे के सामने खड़ा कर दिया ताकि पुलिस को शक ना हो और हम पकड़े ना जाए। गलत तो आपके पति भी थे मैडम। गलत संबंध बनाने के कारण उन्होंने आपको मरवाना चाहा और गगन और उसके साथी ने पैसों की खातिर आपके पति को मार डाला। बुआ जी संभालो अपने आप को। एक तरफ जहां अगमप्रीत अपने पति का ये सच सुनकर सदमे में थी, वहीं दूसरी तरफ गगन और उसके साथी राजू को अदालत में अवतार का खून करने के लिए आईपीसी की धारा 302, अगमप्रीत की हत्या के प्रयास के लिए आईपीसी की धारा 307 और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आईपीसी की सेक्शन 120B के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अवैध संबंधों का अंत ज्यादातर अपराध में ही होता है। अवतार ने अपनी पत्नी को मारने का प्लान बनाया। वो पत्नी जिसने 35 साल हर हालत में उसका साथ निभाया, जिसने उसकी गलती के बावजूद उसे माफ करके अपनाया, उसी पत्नी को अवतार मार डालना चाहता था, वो भी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के जरिए। लेकिन उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने अवतार की जान ले ली। एक अपराध हमेशा दूसरे अपराध तक ले ही जाता है और यही अवतार के साथ भी हुआ। अगम को जब अपने पति के धोखे के बारे में पता चला था, उसे तभी सावधान हो जाना चाहिए था। गगन और उसके साथी राजू का वार खाली नहीं जाता तो अगम की जान जा सकती थी। रिश्तों में भरोसा सबसे बड़ी चीज है, लेकिन विश्वास भी अगर सावधानी के साथ किया जाए तो ऐसे अपनों के धोखों से बचा जा सकता है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।